Hello students, myself Jayashree Gulati from New English High School and Junior College from IT department. This is my online session number 2 for chapter number 1, that is advanced web designing, which is common for 12th commerce and science students. स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 1 प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट किया था एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम नंबर्ड लिस्ट भी बोल सकते हैं। नाउ ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग यूज होता है ओएल। सो ओएल टैग में जो लिस्ट आइटम्स आएंगे वो न्यूमेरिकल आएंगे या अल्फाबेटिकली आएंगे। तो जिसके लिए टैग यूज होता है ओएल। ओएल टैग में लिस्ट में अगर हमें फॉर्मेट चेंज करना है तो हमें टाइप एट्रीब्यूट यूज करना है। अगर वो लिस्ट को किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट या किसी पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करना है, जिसके लिए हम यूज करेंगे स्टार्ट एट्रीब्यूट। ओके, अगर मुझे लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में चाहिए तो हम यूज करेंगे कीवर्ड रिवर्स्ड। सो आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। पहले पहले फर्स्ट लाइन पे हमें लिखना है डॉक टाइप HTML। ये ब्राउजर को बताता है कि ये एक HTML वेब पेज है। उसके बाद HTML हेड टैग के अंदर यूज होता है टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग क्लोज, आपका HTML टैग क्लोज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट। सो हमने यहाँ पे टाइटल में दे दिया ऑर्डर्ड लिस्ट। आएंगे बॉडी टैग के अंदर, हम वेब पेज में हेडिंग यूज करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। H2 टैग को हमने किया क्लोज। ये हेडिंग मुझे सेंटर में चाहिए, इसलिए H2 टैग के अंदर हम अलाइन एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसकी वैल्यू रहेगी सेंटर। नेक्स्ट आ जाए, हम स्टार्ट करेंगे OL टैग एंड दिस इज माय OL टैग क्लोज। जो भी लिस्ट आएगा वो OL टैग ओपन और OL टैग क्लोज के बीच में आएगा। नेक्स्ट OL टैग के अंदर टैग यूज होता है LI। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। जैसे कि हमारे पास जो IT के चैप्टर्स हैं वो है एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग, LI टैग क्लोज, LI e-commerce and e-governance, LI tag close, LI introduction to SEO, that is search engine optimization। तो हमने ये लिस्ट बना दी है। लेट्स सेव द फाइल सेव, लोकेशन पर जाएंगे और हमने फाइल को नाम दिया ordered list.html एंड सेव। लोकेशन से हम फाइल को ओपन करेंगे ब्राउजर में। सो यहाँ पर आप देख रहे हो H2 टैग में जो हेडिंग दिया था जिसमें हमने अलाइन एट्रीब्यूट यूज किया था, वो हमारी हेडिंग जो है वो सेंटर अलाइन हो गई है। उसके बाद जो हमने OL टैग यूज किया जिसमें हमने लिस्ट आइटम बाय डिफॉल्ट जो आते हैं वो है 1 2 3 4 फॉर्मेट में। अगर मुझे लिस्ट का ये फॉर्मेट चेंज करना है तो क्या करेंगे, पहले हमने OL टैग पूरी लिस्ट कॉपी कर दिया एंड पेस्ट। OL टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे टाइप। सपोज अगर मुझे लिस्ट कैपिटल अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चाहिए तो यहाँ पर टाइप की एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो हम देंगे कैपिटल A। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारी लिस्ट आई है वो कैपिटल अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आई है। नेक्स्ट आ जाएंगे, फिर से हमने लिस्ट को पेस्ट कर दिया। आएंगे टाइप इक्वल्स टू स्मॉल a, दैट मीन्स अब मुझे लिस्ट जो है वो स्मॉल अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चाहिए। इसी तरह अगर मुझे लिस्ट रोमन नंबर्स में चाहिए तो हमें OL टैग के साथ यूज करना है टाइप एट्रीब्यूट में कैपिटल I। कैपिटल I इज यूज्ड फॉर रोमन नंबर्स कैपिटल ऑर्डर। ओके, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख रहे हो जो लिस्ट आई है वो रोमन नंबर्स वाइज आई है, दैट इज कैपिटल रोमन नंबर्स। अगेन हमने, अगर मुझे लिस्ट
स्मॉल रोमन नंबर्स में चाहिए, जिसके लिए हम यूज करेंगे टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू स्मॉल आई। फाइल को सेव किया एंड रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख रहे हो। यहाँ पर हमने जो लिस्ट है वो 3 फॉर्मेट्स में दिखाई है। फर्स्ट बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट आता है वो आता है नंबर फॉर्मेट, दैट इज 1 2 3 फॉर्मेट। देन यू कैन चेंज द फॉर्मेट फ्रॉम न्यूमेरिकल टू अल्फाबेटिकली और इन रोमन नंबर वाइज। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मुझे लिस्ट रिवर्स नंबर ऑर्डर में चाहिए, जिसके लिए हम OL टैग के साथ एक कीवर्ड यूज करेंगे रिवर्स्ड। फाइल को हमने सेव किया एंड रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख रहे हो OL टैग की बाय डिफॉल्ट टाइप की जो वैल्यू है वो है नंबर फॉर्मेट। यहाँ पर हमारे जो लिस्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुआ। नेक्स्ट आ जाएंगे, अगर मुझे लिस्ट किसी पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करनी है, जिसके लिए हमें OL टैग के अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज करना है स्टार्ट। स्टार्ट इक्वल्स टू, सपोज मुझे ये लिस्ट 51 नंबर से चाहिए, तो यहाँ पे हमने सेव किया, सेव करके रिफ्रेश कीजिए। तो जो लिस्ट हमारी 1 2 3 4 फॉर्मेट में थी, नंबर फॉर्मेट में थी, अब वो पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट हो रही है, जिसके लिए हमने यूज किया स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हमने OL टैग सीखा। OL टैग इज यूज्ड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। OL टैग के अंदर टैग यूज होता है LI। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट आती है OL टैग ऑर्डर्ड लिस्ट, वो आती है नंबर फॉर्मेट में, बट यू कैन चेंज द नंबर फॉर्मेट फ्रॉम 1 2 3 4 to alphabetically order in capital or in small, Roman number order in capital or in small, or in reverse order. Okay, सो यहाँ पर हमारा OL टैग से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स थे वो खत्म हुए। लिस्ट का दूसरा टाइप आ जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम बुलेटेड लिस्ट भी बोल सकते हैं। बुलेटेड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट के क्रिएट करने के लिए हमें टैग यूज करना है UL टैग के साथ ही आता है आपका LI टैग। यहाँ पर जो हमें लिस्ट दिखाई देगी वो बुलेटेड फॉर्मेट में लिस्ट दिखाई देगी। जिस तरह से ऑर्डर लिस्ट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए हमने OL टैग के साथ टाइप एट्रीब्यूट यूज किया था, इसी तरह बुलेट्स का फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम UL टैग के साथ भी टाइप एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जिसमें 3 टाइप के आपको फॉर्मेट्स के बुलेट्स मिलेंगे। फर्स्ट इज डिस्क, सर्किल एंड स्क्वायर। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। टाइटल में हम देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। बॉडी टैग के बाद हमने हेडिंग दिया अलाइन इक्वल्स टू सेंटर किया अनऑर्डर्ड लिस्ट, हेडिंग टैग क्लोज। जैसे कि मैंने आपको बताया अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें टैग यूज करना है UL और UL टैग क्लोज। जो भी लिस्ट आइटम्स आएंगे वो हमारे आएंगे UL टैग ओपन और UL टैग क्लोज के बीच में, स्टार्टिंग विथ LI टैग से वेब डिजाइनिंग, LI टैग क्लोज, LI e-commerce and e-governance, LI tag close, LI introduction to SEO, LI tag close एंड आपका UL टैग क्लोज। फाइल को हम सेव करेंगे। फाइल सेव unordered list.html and click on save. Let's see the output. तो यहाँ पर आपको जो लिस्ट है वो बुलेटेड फॉर्मेट में दिखाई दे रही है। बाय डिफॉल्ट जो ये फॉर्मेट है इसको डिस्क बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी लिस्ट को मैंने कॉपी किया। बुलेट्स का अगर मुझे टाइप चेंज करना है तो UL टैग के साथ एट्रीब्यूट यूज होगा टाइप, जिसकी वैल्यू होगी स्क्वायर। फाइल को सेव किया एंड रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख रहे हो बुलेट का स्टाइल जो पहले डिस्क था, फिल्ड सर्किल था, अब वो फिल्ड स्क्वायर फॉर्मेट में चेंज हो गया है। इसी तरह अगर मुझे
लिस्ट अनफिल्ड सर्किल फॉर्मेट में चाहिए बुलेट्स, तो जिसके लिए हम यूज करेंगे टाइप एट्रीब्यूट के साथ सर्किल। ओके, यहाँ पर हमारी लिस्ट का जो बुलेट है वो चेंज हो गया है अनफिल्ड सर्किल। द फर्स्ट वन इज डिस्क, दैट इज बाय डिफॉल्ट, देन स्क्वायर एंड दैट इज सर्किल। यहाँ पर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स का स्टाइल जो है वो 3 बाय डिफॉल्ट यही होता है, एक है डिस्क, नेक्स्ट स्क्वायर एंड आपका सर्किल। इसी तरह हमने 2 टॉपिक कवर कर दिए, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट आ जाता है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट मींस लिस्ट के अंदर सब लिस्ट। ओके, देखेंगे उसके लिए एक प्रोग्राम, डॉक टाइप HTML हेड टाइटल क्लोज, head close, body tag start, body tag close and HTML tag close. Nested list. Okay, so as it is जैसे हमने पहले स्टार्ट किया, UL tag, unordered list, li advanced web designing, li tag close, li e-commerce and e-governance, li tag close, li introduction to SEO, li tag close and ul tag close. File save, यहाँ पे मैंने दिया nested list dot html and save. So nested list dot html ओपन किया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखिए आपका जो है वो डिस्क बुलेट फॉर्मेट में लिस्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया H2 अलाइन इक्वल्स टू सेंटर नेस्टेड लिस्ट, मीन्स लिस्ट के अंदर सब लिस्ट। अब यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज कुछ टॉपिक्स दिए हैं, तो वो अगर मुझे डिस्प्ले करने हैं तो कैसे करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज हमारा एडवांस वेब डिजाइनिंग। अब उसके बाद हम टैग ऑन करेंगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा OL टैग, OL टैग के बाद LI। अब यहाँ पे वेब डिजाइनिंग के हम कुछ सब टॉपिक्स ले रहे हैं, जैसे हैं फॉर्म्स, LI टैग क्लोज, LI tables, LI tag close, LI images, LI tag close and OL tag close। फाइल को हमने सेव किया एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे थोड़ा जूम हम इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो हमारे OL टैग में हमने लिखे थे ये वेब एडवांस वेब डिजाइनिंग के सब टॉपिक्स हैं, तो ये सब लिस्ट आ गई। अब OL टैग के साथ जैसे मैंने टाइप एट्रीब्यूट में कोई भी वैल्यू यूज नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा लिस्ट आ रहा है वो 1 2 3 फॉर्मेट में आ रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे लेते हैं अगेन OL टाइप इक्वल्स टू सपोज रोमन नंबर फॉर्मेट। सो LI ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस के सब टॉपिक्स हैं, सपोज जैसे definition of e-commerce, LI tag close, then next आ जाता है से types of e-commerce, LI tag close, LI forms of e-commerce, LI tag close and OL tag close। फाइल को जैसे हमने सेव किया, रिफ्रेश, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस चैप्टर की जो सब लिस्ट है वो रोमन नंबर कैपिटल फॉर्मेट में दिखाई दे रही है। इसी तरह थर्ड आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन टू एसईओ,
अगेन हमने यूएल टैग स्टार्ट किया, li, यहाँ पे हमने लिया टाइप्स ऑफ SEO, li टैग क्लोज, li टेक्निक्स ऑफ SEO, li tag close, li optimizing websites, li tag close and ul tag close. यहाँ पे हम यूज करते हैं टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर। फाइल को हमने सेव किया एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो सब लिस्ट हमने बनाई है, लिस्ट के अंदर बनाई दूसरी लिस्ट क्रिएट की है, तो वो आप कैसे भी कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप ऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं विद डिफरेंट टाइप फॉर्मेट्स। यहाँ पर हमारा नेस्टेड लिस्ट जो टॉपिक है वो लिस्ट में हमने कंप्लीट किया ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट। नेक्स्ट टाइप आ जाता है लिस्ट का डेफिनेशन लिस्ट। नाउ डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें यूज करना है DL टैग। ओके, DL टैग के अंदर दो और टैग यूज होते हैं, वन इज DT टैग एंड सेकेंड वन इज DD टैग। DT tag is used to define the term and DD tag is used to define the term's definition. Okay, एक सिंपल सा यहाँ पर इस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर मुझे ये एग्जाम्पल इस तरह से क्रिएट करना है तो हम उसके लिए कैसे करेंगे? नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनेशन लिस्ट। डॉक टाइप HTML head, title close, head close, body tag start, body tag close and HTML tag close। टाइटल टैग के अंदर हम टाइटल देते हैं डेफिनेशन लिस्ट। ओके, यहाँ पर दिया हमने H3 एग्जाम्पल ऑफ डेटा डेफिनेशन लिस्ट, हेडिंग 3 टैग क्लोज। यहाँ पर हम दे रहे हैं अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे DL टैग। DL टैग इज यूज्ड फॉर डेफिनेशन लिस्ट। ओके, जिसके अंदर हम यूज करेंगे, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है वेब। फर्स्ट माय term is web, so DT is web। then इस टर्म का जो डेफिनेशन है यहाँ पे DT क्लोज कर देंगे, DD is definition of that term। ओके, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है the part of the internet that contains websites and web pages। DD tag close। ओके, अगेन सेकेंड टर्म हमने लिया DT is HTML, DT tag close, DT a markup language for creating web pages, DD tag close। अगेन नेक्स्ट हमने टर्म लिया CSS, DT tag close, definition is a technology to make HTML look better, DD tag close। एंड लास्ट में हम DL tag
क्लोज करेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा डेफिनेशन लिस्ट, जिसके अंदर दो टैग यूज होते हैं। एक है dt टैग फॉर term and dd tag for terms definition. Okay, let's save the file save. This is my definition list dot html and save. Go to the location and open the program. Let's increase the zoom. Okay, तो यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज माई डेफिनेशन लिस्ट। ओके, जिसके अंदर हमने लिया वेब, HTML एंड CSS, ये मेरे 3 टर्म्स थे और उन पर्टिकुलर टर्म्स के ये डेफिनेशंस। अब यहाँ पर अगर मुझे वेब, HTML और CSS को बोल्ड बनाना है तो लास्ट सेशन में हमने सीखा कि B टैग इज यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। फाइल को हम सेव करेंगे एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारे वेब, HTML और CSS टर्म्स हैं वो बोल्ड इफेक्ट के साथ यहाँ पे डिस्प्ले। सो सेकंड सेशन में हमने जो कवर किया वो टॉपिक्स हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। सो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर हमारा सेकंड सेशन खत्म हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। Till that time, keep learning, stay safe, bye.